हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए हमेशा नए नए स्ट्रक्चर्स लाता रहता हूं जो आपके इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। उसी क्रम में मैं ये स्ट्रक्चर्स लाया हूं। ये मोर देन 20 स्ट्रक्चर्स हैं। तो आइए इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर जो बी आपको दिख रहा है, इस बी का मतलब है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, इसका मतलब है इज एमा या फिर वाज वेर। इज एमा प्रेजेंट में यूज़ होता है और वाज वेर का यूज़ करते हैं हम पास्ट में। तो जब जैसी ज़रूरत हो वैसे हम इनको यूज़ करेंगे, राइट। अब देखो कि आपने कहीं कभी पहले से तय कर रखा है कि आपको यह काम करना है, पहले से योजना बनी हुई है, प्लानिंग बनी हुई है कि आपको यह काम करना है या फिर किसी व्यक्ति को यह काम करना है, तो यह चीज़ बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे आपने पहले से प्रोग्रामिंग की हुई है कि हमें गर्मी की छुट्टियों में शिमला जाना है, या फिर हमें गर्मी की छुट्टियों में नैनीताल जाना है, या फिर मैं वहाँ कल जाने वाला हूँ, या फिर हम एक नया मकान ख़रीदने वाले हैं, यानी पहले से यह तय है। तो जो चीज़ें पहले से तय हैं उन चीज़ों को बताने के लिए कि आप क्या करने वाले हो या फिर आपको क्या करना है, अगर यह चीज़ बतानी है तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं वहाँ कल जाने वाला हूँ, प्रोग्रामिंग है, पहले से तय है कि यह काम कल होना है। तो आई एम टू गो देयर टुमारो, आई एम टू गो देयर टुमारो। तो सिंपली हमने स्ट्रक्चर पे रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई के साथ एम आता है प्रेजेंट में, जैसे हम जानते भी हैं। उसके बाद हमें यूज़ करना है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद से अदर वर्ड्स यूज़ कर देना है, देयर टुमारो, आई एम टू गो देयर टुमारो। आइए एक आध सेंटेंस और लेते हैं। वे नया मकान ख़रीदने वाले हैं, राइट। तो नया मकान ख़रीदने वाले हैं मीन्स दे आर टू बाई अ न्यू हाउस, दे आर टू बाई अ न्यू हाउस। अब देखा आपने, ये दोनों प्रेजेंट के थे, राइट। अगर पास्ट में है तो हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाज या फिर वर का यूज़ करेंगे। जैसे वह सुबह की ट्रेन पकड़ने वाली थी, राइट। ऐसी प्लानिंग थी उसकी। अब पकड़ा या नहीं पकड़ा नहीं पता है, लेकिन ऐसी उसकी प्लानिंग थी, ऐसी उसकी योजना थी। तो वह सुबह की ट्रेन पकड़ने वाली थी मीन्स सी वॉज टू कैच मॉर्निंग ट्रेन, सी वॉज टू कैच मॉर्निंग ट्रेन। तो प्रेजेंट में आई के साथ एम यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज़ यूज़ करना है, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर यूज़ कर देना है प्रेजेंट में। और ठीक इसी तरह से पास्ट में अगर आपको यूज़ करना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ वाज का यूज़ करिए, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर का यूज़ कर दीजिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट प्लस बी, बी मीन्स इज एमा या फिर वाजवर। प्रेजेंट में हुआ तो इज एमा, पास्ट में हो तो वाजवर। उसके बाद से हम टू और फिर उसके बाद से बी यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्ट। पीछे हमने देखा सब्जेक्ट से शुरू हुआ, लेकिन अब देख रहे हैं कि यह ऑब्जेक्ट से शुरू है। और यह भी आप नोटिस कर रहे हैं कि पूरे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यानी सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। और ऐसा कब होता है? जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, राइट। जब आपको ये बताना हो कि कोई काम होना है या फिर कोई काम किया जाना है, तो जब वर्ब इस फॉर्म में हो जाती है तो वैसे में सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे देखिए कि अगर हम ये कहें कि सड़कों की मरम्मत होनी है या फिर सड़कों की मरम्मत की जानी है, राइट। तो काम कौन सा होगा ये तो दिया हुआ है, सड़कों की मरम्मत होगी, यह काम होगा, लेकिन करेगा कौन ये नहीं दिया हुआ है। जो करता है वही सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट नहीं है, राइट। टोटल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, काम जिस वस्तु पर होगा वही चीज़ दिया हुआ है। सब्जेक्ट कौन है यह नहीं दिया हुआ है, कौन काम करेगा यह नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं और उसका स्ट्रक्चर ये है। कंडीशन वही है, पिछले वाली कंडीशन है कि प्लानिंग के तहत कोई काम किया जाएगा,
कोई काम प्लानिंग के तहत होनी है या फिर कोई काम प्लानिंग के तहत की जानी है, पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार किया जाना है। जैसे सड़कों की मरम्मत होनी है, पहले की प्लानिंग है, पहले से तय है कि इन सड़कों की मरम्मत होनी है या फिर की जानी है, राइट। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो किस चीज़ की मरम्मत होनी है, क्या चीज़ मरम्मत की जानी है, यही चीज़ आपका ऑब्जेक्ट होगा। रोड्स, रोड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, आर यूज़ होगा, रोड्स आर। और उसके बाद से आपको यूज़ करना है टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या होगा, मरम्मत किया जाएगा। तो टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर, रोड्स आर टू बी रिपेयर, सड़कों की मरम्मत होनी है या फिर मरम्मत की जानी है, राइट। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। कुछ और सामान खरीदा जाना है, तो यहाँ भी वही कंडीशन है, कौन खरीदेगा ये नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट से ही शुरू हो रहा है। तो क्या खरीदा जाना है, कुछ और सामान, मीन्स सम मोर आइटम्स। सम मोर आइटम्स प्लूरल है, आर लगाएंगे, प्रेजेंट है, प्लूरल है, आर लगाएंगे, सम मोर आइटम्स। और टू बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, सम मोर आइटम्स आर टू बी बॉट, कुछ और सामान खरीदा जाना है। एक और सेंटेंस देखते हैं पास्ट का, ये तो दोनों प्रेजेंट के थे, एक पास्ट का भी देख लेते हैं। पास्ट में आपको सिंपली करना क्या है, वाज या फिर वर का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा, वाज का यूज़ करिए, और प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा तो फिर वर का यूज़ करिए। जैसे एग्जांपल देखिए, कल यह मूवी रिलीज़ होने वाली थी। अब देखिए रिलीज़ होने वाली थी, कौन रिलीज़ करेगा ये इसकी चर्चा नहीं है, सब्जेक्ट की चर्चा नहीं है, ऑब्जेक्ट है। क्या चीज़ रिलीज़ होने वाली थी, तो यह मूवी, मीन्स दिस मूवी वाज टू बी रिलीज्ड यस्टरडे, दिस मूवी वाज टू बी रिलीज्ड यस्टरडे। तो फिर प्रेजेंट में इज एमा और पास्ट में आपको यूज़ करना है वाज या वर, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव और हैड प्लस टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, राइट। अब देखिए कि यहाँ पर तीन चीज़ें दी हुई हैं, हैज़, हैव या हैड। हैज़ का यूज़ कब करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ कब करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ और यू के साथ, राइट। और ये दोनों आपको यूज़ किए जाएंगे प्रेजेंट में, ओके। हैड का यूज़ कब करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ करेंगे लेकिन पास्ट में करेंगे। उसके बाद से टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, अदर वर्ड्स यूज़ करना है, राइट। अब देखिए कि अब अगर आपको ये बताना है कोई मजबूरी में न चाहते हुए भी आपको कोई काम करना पड़ता है, पहले से तय नहीं है कि यह काम होना है लेकिन मजबूरी में वह चीज़ आपको करना पड़ता है, राइट। प्रेशर है, बाहर से प्रेशर है, दबाव है, बाहरी दबाव है। तो अगर इस चीज़ को बताना है तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे आजकल मुझे खाना बनाना पड़ता है, राइट। तो यह बाहरी दबाव है, परिस्थितियों का दबाव है कि ऐसा करना पड़ता है, प्रेजेंट में है। तो हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो आजकल मुझे खाना बनाना पड़ता है, राइट। मीन्स आई हैव टू कुक फूड दीज डेज, आई हैव टू कुक फूड दीज डेज, मुझे आजकल खाना बनाना पड़ता है, राइट। अब देखिए इसको हम गॉट का भी यूज़ हम कर सकते हैं। सेंटेंस का जो मतलब है वही निकलेगा, आई हैव गॉट टू कुक फूड दीज डेज, आई हैव गॉट टू कुक फूड दीज डेज। तो दोनों का मतलब सेम है, कोई अंतर नहीं है। गॉट का यूज़ करें ना करें, गॉट का यूज़ कर देंगे तो थोड़ा सा ये इम्प्रेसिव हो जाएगा, ओके। एक पास्ट का देखते हैं, उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, राइट। तो उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, ये भी उसकी मजबूरी थी, परिस्थिति बस ऐसा हो गया उसके साथ। तो अब यह पास्ट का है तो हैड का यूज़ करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ। ही हैड टू लूज हिज जॉब, ही हैड टू लूज हिज जॉब, राइट। तो मजबूरी शो करने के लिए, बाहरी प्रेशर है, बाहरी दबाव है और ऐसा इस चलते आपको यह काम करना पड़ा या फिर करना पड़ता है, इस चीज़ को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव और हैड प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट शुरू हो गया, यानी ये पैसिव वॉइस का है, यानी सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है सबसे पहले और शेष चीज़ें जैसे पीछे हमने यूज़ किया वैसे ही यूज़ कर देना है। बॉस का कहना मानना ही पड़ता है,
तो अब देखिए कहना मानता कौन है ये तो नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, मीन्स बॉस हैज़ टू बी ओबेड, बॉस हैज़ टू बी ओबेड, राइट। या फिर गॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, बॉस हैज़ गॉट टू बी ओबेड, बॉस हैज़ गॉट टू बी, गॉट का भी यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। प्रेजेंट का है, पास्ट का एक एग्जाम्पल लीजिए, आदमखोर शेर को मारना पड़ा, मजबूरी थी, ऐसा करना पड़ा, मारा किसने ये नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट नहीं है। द मैन ईटर लायन हैड टू बी किल्ड, द मैन ईटर लायन हैड टू बी किल्ड। एक और एग्जाम्पल देखिए, ऑफिस को नए लोकेशन पर शिफ्ट करना पड़ा, ऑफिस को नए लोकेशन पर शिफ्ट करना पड़ा, मीन्स द ऑफिस हैड टू बी शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन, द ऑफिस हैड टू बी शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन, राइट। तो मजबूरी में कोई काम करना पड़ा आपको। अब देखिए इसी चीज़ को अगर आपको फ्यूचर में बताना है, राइट, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम्हें हाँ कहना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी, तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, नहीं करोगे तो कुछ गलत हो सकता है, तुम्हें हाँ कहना पड़ेगा, फ्यूचर में होगा ऐसा, मीन्स यू विल हैव टू से यस, यू विल हैव टू से यस, तुम्हें हाँ कहना पड़ेगा, उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, मीन्स शी विल हैव टू गो फ्रॉम हियर, शी विल हैव टू गो फ्रॉम हियर। तो मजबूरी में तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा या फिर किसी को ऐसा करना पड़ेगा, यह चीज़ बताना हो तो हम यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर का, राइट। अब देखिए यही स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, राइट, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा, जैसे उसे बुलाना ही पड़ेगा, अब कौन बुलाएगा ये नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट नहीं है, मीन्स ही विल हैव टू बी कॉल्ड, ही विल हैव टू बी कॉल्ड, पैसिव का स्ट्रक्चर है ये, राइट। तो एक चीज़ तो आप सिमिलरिटी देख रहे हैं कि जहाँ पैसिव है वहाँ पे हम टू बी यूज़ कर रहे हैं, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और पैसिव नहीं है यानी एक्टिव है तो हम सिंपली टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो यही अंतर होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, इस अर्थ में, इस मामले में। तो उसे बुलाना ही पड़ेगा, ही विल हैव टू बी कॉल्ड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इन कपड़ों को धोना ही पड़ेगा, फिर से देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है, कौन धोएगा ये नहीं दिया हुआ है, क्या चीज़ धोई जाएगी ये दिया हुआ है। तो दीज क्लॉथ्स विल हैव टू बी वॉश्ड, दीज क्लॉथ्स विल हैव टू वॉश। तो मैं समझता हूँ कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करते चलें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और मेरे फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।